पागलपन, एक थ्रिलर स्टोरी। किसी ने डोरबेल बजाई। मिनी दरवाजे पर आई और पूछा, कौन है? मैं हूँ सुधीर, किसी ने जवाब दिया। मिनी ने दरवाजा खोला। अरे सुधीर, कैसे हो? आओ अंदर आ जाओ, मिनी ने कहा। मिनी और सुधीर कॉलेज में पढ़ते हैं और 2 साल से फ्रेंड्स हैं। सुधीर मिनी को पागलों की तरह चाहता है। वो मिनी के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक गरीब घर से होने के कारण वो मिनी को प्रपोज करने से डरता है। मिनी के दिल में क्या है ये सुधीर नहीं जानता। सुधीर बोला, मैं अच्छा हूँ, क्या तुम मेरा बैग उठाने में मदद करोगी? मिनी बोली, इतना बड़ा बैग, इसमें क्या है? कुछ नहीं, मेरा कुछ सामान है बस, सुधीर ने जवाब दिया। दोनों बैग को उठाकर अंदर ले आए। सुधीर, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ये बोलते हुए मिनी अंदर चली जाती है। मिनी पानी लेकर आती है। मिनी, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? सुधीर ने पूछा। इसमें पूछना क्या है सुधीर, बिल्कुल कर सकती हूँ, मिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। सुधीर बोला, मुझे कुछ काम से अपने गांव जाना है। मेरा ये बैग तुम्हें अपने पास रखना होगा, लेकिन प्लीज इसे कभी खोलने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें गांव से आने के बाद बताऊंगा कि बात क्या है। तब तक प्लीज तुम इसे मत खोलना। कहीं ये तुम चोरी करके तो कहीं नहीं लाए? मिनी ने मजाक करते हुए कहा। अरे मिनी, मजाक मत करो। ये बोलते हुए सुधीर ने बैग को एक कोने में रख दिया और वहां से चला गया। रात हुई। मिनी अपने कमरे में सो रही थी। तभी किसी के कदमों की आहट हुई, मानो कोई मिनी के कमरे की तरफ बढ़ रहा है। मिनी के कमरे का दरवाजा खुला, जिसकी आवाज से मिनी उठ गई। वो इधर उधर देखने लगी, पर उसे कोई नहीं दिखा। दरवाजे को खुला देख मिनी कमरे से बाहर आई। हॉल में से कुछ आवाजें आ रही थी, मानो कोई रो रहा हो। मिनी सहमी हुई हॉल की तरफ बढ़ी। मिनी जैसे ही हॉल में पहुंची, उसने देखा कि टीवी ऑन था और वो आवाजें टीवी से आ रही थी। ये देख मिनी ने सुकून की सांस ली, लेकिन वो सोच में पड़ गई कि उसने सोने से पहले टीवी बंद किया था या नहीं। मिनी ने टीवी बंद किया और अपने कमरे में वापस जाने लगी थी कि तभी हॉल के एक कोने से कुछ हलचल हुई। मिनी की नज़र हॉल के उस कोने में गई। उसने देखा उस अंधेरे कोने में कोई खड़ा उसे घूर रहा है। मिनी डर से कांपने लगी और जल्दी से लाइट ऑन कर दी। उसने देखा कि कोने में कोई भी नहीं था, बस सुधीर का बैग वहां रखा हुआ था। यह देख मिनी को अचंभा हुआ। उसको सुधीर के उस बैग पर शक था। वो बैग खोल कर देखने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसे सुधीर की बात याद आ गई। इस बैग को कभी मत खोलना। मिनी को सुधीर पर शक हुआ। उसने बैग को खोलना चाहा, पर बैग पर ताला लगा हुआ था, तो मिनी वापस कमरे में चली गई। अगले दिन मिनी कॉलेज से वापस लौटी। उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है। मिनी घबरा गई। उसने अंदर जाकर देखा तो गोविंद सोफे पर बैठा हुआ था। गोविंद मिनी का पड़ोसी है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ये बात मिनी ने सुधीर को नहीं बताई है। मिनी ने पूछा, अरे गोविंद, तुम कब आए और तुम्हें मेरे घर की चाबी कैसे मिली? गोविंद कुछ नहीं बोला। वो बस सोफे पे बैठा मिनी को घूरे जा रहा था। मिनी उसके पास आई और बोली, गोविंद, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गोविंद ने मुस्कुराकर कहा। मेरा घर तो लॉक था, तुम अंदर कैसे आए? मिनी ने पूछा। तुम घर को लॉक करना भूल गई थी, गोविंद ने जवाब दिया। मिनी सोच में पड़ गई, फिर जवाब दिया, ओ हाँ शायद, सॉरी, मुझे याद नहीं था। मिनी बोली, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। मुझे तुम्हें अपने एक क्लोज फ्रेंड सुधीर से मिलवाना था, वो बस आता ही होगा। डोरबेल बजी, शायद सुधीर होगा, मैं देखती हूँ।
बोलकर मिनी ने दरवाजा खोला। बाहर सुधीर खड़ा था। सुधीर, तुम सही समय पर आए हो। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, अंदर आ जाओ, मिनी बोली। सुधीर, ये गोविंद है, मेरा बॉयफ्रेंड। हम दोनों 2 महीने से रिलेशनशिप में हैं। मैं ये बात तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। सुधीर ने जैसे ही गोविंद को देखा, वो घबरा गया और डर के मारे कांपने लगा। क्या हुआ सुधीर? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, गोविंद। सुधीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। बोलो सुधीर, क्या हुआ? गोविंद ने हंसते हुए कहा। ये नहीं हो सकता, तुम तो मर चुके हो, सुधीर ने गोविंद से कहा। ये तुम क्या बोले जा रहे हो सुधीर? मिनी बोली। हाँ मिनी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, सुधीर बोला। मिनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हें खुश रख पाता। मुझे लगा कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, पर मैं इतने पैसे कभी नहीं कमा पाऊंगा कि तुम्हें खुश रख सकूं। इसलिए मैंने चोरी करने का फैसला किया। मुझे एक अमीर आदमी का पता चला, जिसने अपने घर में बहुत सारा काला धन छुपा रखा था। मैं उस आदमी के घर गया, मैंने पैसे चुराए और एक बड़े से बैग में भर लिए और पीछे के रास्ते से भागने लगा। लेकिन जब मैं वहां से भाग रहा था तो गोविंद ने मुझे देख लिया। मैं भागना चाहता था, लेकिन गोविंद ने मुझे पकड़ लिया और शोर मचाने लगा। मैंने डराने के लिए चाकू निकाला। हम दोनों में झड़प होने लगी और गलती से चाकू गोविंद को लग गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। मैंने देखा कि गोविंद मर चुका था, तो मैं डर के मारे वहां से भाग गया और सीधे तुम्हारे घर आया, सुधीर बोला। मिनी, ये गोविंद नहीं, उसकी आत्मा है। हाँ, मैं मर चुका हूँ, गोविंद बोला। यह सुनकर मिनी रो पड़ी। गोविंद की आत्मा ने कहा, सुधीर, तूने मुझे मारकर मिनी को मुझसे दूर कर दिया। मिनी मेरी नहीं हो सकी, अब मैं तुझे भी उससे दूर कर दूंगा। देखते ही देखते सुधीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मौत हो गई। मिनी सब खड़ी हुई, ये सब देखती रही। उसके दोनों दोस्त उसकी जिंदगी से दूर हो गए। गोविंद की आत्मा वहां से गायब हो गई। मिनी बस आंसू बहाती रह गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज मेरी स्टोरी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।